सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। हम खुदा को धन्यवाद देंगे कि खुदा ने हमें एक नया दिन, एक नई शाम आज हम सबके जीवन में दिया है। खुदा ने, हम खुदा को धन्यवाद देंगे। खुदा को हम धन्यवाद देंगे कि खुदा ने आज मेरे दिल को इस लायक किया और मुझे इस लायक किया कि मैं हर वक्त, हर समय खुदा को समय दे पाऊं और खुदा के लिए अपने घर के दरवाजे को खोलूं और अपने घर पे ये मीटिंग, ये प्रार्थना सभा, ये महासभा करा सकूं। ये सब कुछ खुदा की ओर से, इसलिए मैं खुदा को धन्यवाद दूंगा। खुदा को धन्यवाद दूंगा कि मेरे दास के लिए और भाभी के लिए कि खुदा इन्हें बहुत अच्छे से यहाँ तक लेके आया। धन्यवाद दूंगा खुदा को हमारे छोटे झुंड के लिए जो हर वक्त लो लगा के इस महासभा को सुनता है, प्रार्थना में लगा रहता है। कि खुदा ने इतना अच्छा दिन दिया है कि हम सब इस महासभा को सुनने के लिए हम जीवित है। खुदा ने हमें जिंदगी दुनिया में जिंदा रखा है। इन सब बातों के लिए हम खुदा को धन्यवाद देंगे। आइए हम पहले प्रार्थना में जाएंगे, फिर गवाही में और फिर वचन में जाएंगे। तो हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 प्यारे प्रेमी प्रभु यीशु, हम आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए। खुदावन यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें चुना। हम नालायकों को, हम निकम्मों को चुना, हम पापियों को चुना कि हम सब अपने घर के, अपने आप के दरवाजे को खोले और अपने खुदा यीशु मसीह को अपने अंदर आने दें, क्योंकि उन्हीं के अंदर आने के द्वारा ही हमारा उद्धार है। खुदावन यीशु, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इन निकम्मों को ये सिखाया, समझाया कि हमें वचन के नजदीक आना है, वचन में पढ़ना है और किस प्रकार से वचन को पढ़ना और सीखना और उस पर चलना है। खुदावन यीशु, विनती प्रार्थनाएं मांगते हैं कि हम छोटे झुंड, मेरे छोटे झुंड के लिए जितने भी भाई बहन इस यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से आज वचन को देखेंगे, सुनेंगे, खुदावन यीशु, हम सबके जीवन में अपने दाहिने हाथ को बढ़ाकर इस वचन की जो भी शिक्षा आज दी जाए खुदावन यीशु, उसे हम सीखने वाले, उसे हम सुनने वाले और उस पर चलने वाले हो सके। खुदावन यीशु, विनती प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु कि आपने हमें जिंदगी दुनिया में जिंदा रखा है। खुदावन यीशु, आज दास जो भी वचन बोलते हैं खुदावन यीशु, आपकी आत्मा में होकर खुदावन यीशु, आप उनके ऊपर अपना दाहिना हाथ रखिए कि एक एक शब्द, एक एक वचन की एक एक आत्मा में होकर वो जो भी कुछ बोले खुदावन यीशु, वह सब हम सब के हृदय को चीर कर हम पर, हमारे हृदयों में वास करने वाला होने पाए। खुदावन यीशु, विनती प्रार्थनाएं मांगते हैं उन सब भाई बहनों के लिए भी जो भाई बहन आज नहीं आ पाए। खुदावन यीशु, उन सब को भी खुदावन यीशु, जहां पर भी वे बैठकर सुन रहे खुदावन यीशु, अपनी आत्मा में होकर उनको तैयार कर खुदावन यीशु कि वे आपके वचन को सुनकर और सीख कर उस पर चलने वाले होने पाए। खुदावन यीशु, ये विनती प्रार्थना मांगते हैं प्यारे बेटे यीशु के नाम से, सुन और ग्रहण कर। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम गीत में चलते हैं और गीत है तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं
नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू, हे यीशु तू ही हो। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू, हे प्रभु तू ही तो। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, हे प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. सच बात है, हमें दिल से खुदा को याद करना है, क्योंकि हमारा मन बहुत भटकता है। हम इधर उधर बहुत ताकते हैं, झांकते हैं और खुदा से दूर हो जाते हैं। इसीलिए हमें खुदा को हर समय लो लगा के अपने दिल से प्रार्थना करनी है और हर वक्त हर समय अपने गुनाहों के लिए, अपने पापों के लिए, कि वो काम जो खुदा ने मना किए हैं, जो वचन के द्वारा हमें समझाया है, उनसे हमें दूर रहना है। उसी के लिए हमें खुदा से प्रार्थना करनी है और उसकी स्तुति और उसकी महिमा करनी है। तो आइए अब हम चलते हैं गवाही में। मेरा निवेदन है, हम सबके जीवन में जो गवाही है, खुदा ने जो आशीष दी है, उनको हम खुदा के सामने चढ़ाएं कि खुदा उसे और आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Praise the Lord. खुदा को सबको प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। खुदा को हम धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर से ये शाम नहीं है, हमें वचन के लिए पिता ईश्वर ने जो दिया है और हमारे घर को खोला है, और यहाँ जो पिता की आशीष हम सब पर बनी रहेगी। खुदा, इसके लिए मैं पिता आपको धन्यवाद देती हूँ कि हमारे आने जाने में हमारे साथ रहते हैं मेरे पिता, और हमारे हर तकलीफ में खुदा ने हमारे साथ रहे और मेरे पापा को उन्होंने चंगाई दी। खुदा, इसके लिए मैं खुदा को एक बार फिर से धन्यवाद देती हूँ। मेरी पूरी फैमिली को खुदा अपने हमने बचा के रखा है, हर परेशानी से, हर दुख तकलीफ से पिता। इन सब चीजों के लिए पिता ईश्वर आपको धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का धन्यवाद देते हैं कि हम आज यहाँ आने वाले हो पाए, और सच में जब हम बाहर निकलते हैं, आते तो हम देखते हैं कि खुदा हमें अपने पंखों की ओर में सुरक्षित लेकर जाता है। हर जगह जहाँ हम उसका नाम लेके निकलते हैं, फिर चाहे वो जब हम सुबह स्कूल जाएं, हम स्कूल से आए, चाहे हम जहाँ भी जाएं, सच में जब हम उसका नाम लेके निकलते हैं, अपने हाथों को अपने
अपने पूरे परिवार को जब खुदा के हाथों पे सौंपते हैं तो सच में उसका बलवान सामर्थी दाहिना हाथ हमको थामता है। और जब हम उसके नाम के लिए निकलते हैं तो सच में उसके दूत हमारे आगे आगे चलते हैं। जब ये सारी चीजों को हम देखते हैं तो हम मन ही मन आनंदित होते हैं और अपने पिता का धन्यवाद देते हैं। सच में मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि बीते समय में खुदा ने मुझे भी चंगाई दी। मेरी बहुत तबीयत खराब थी, लेकिन पिता ने मुझे अपने बलवान सामर्थी दाहिने हाथ से थामा। और मैं देखती हूँ अपने जीवन में कि सच में जब हमें दुष्ट बहुत ज्यादा बरगलाने लगता है तो जब हम खुदा की ओर दृष्टि करते हैं और उसके वचन को थामते हैं तो हर एक दुष्टता जो है वो हमारी एड़ी तले रौंदी जाती है। और मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि इस महासभा से, खुदा की संगति से हमें यही मिला है। जैसा कि भाई ने उस दिन वचन में बताया था कि आदम कहता था और डाल छुप जाती थी क्योंकि खुदा ने उसको आज्ञा दी थी। ऐसे ही जब हम अपने जीवन में, जब शैतान हमारे जीवन में हावी होने लगता है और जब हम खुदा के नाम से उसको डांटते हैं तो सच में वो हमारे जीवन से भाग जाता है। मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि सच में पिता ने हमें ये पवित्र महासभा, ये पवित्र वचन दिए हैं और हमें इस योग समझा कि हम उसकी देवड़ी में प्रतिदिन पाए जाने वाले हो सके। आज भी जब भाई का फोन आया तो मैं रूम में थी और मैंने कहा चलेंगे, और जब मैं बाहर गई तो देखा बादल एकदम काले एकदम हो रहे थे। तो मन में शैतान ने लाया कि अरे आज रहने दो, देखो कितना काला हो रहा है और रेनकोट भी नहीं है और भीग जाओगे। लेकिन तुरंत खुदा के वचन ने थामा कि चलो जो होगा वो देखा जाएगा। जब भाई सचिन इतनी दूर से आ सकते हैं और जगह जगह जा सकते हैं तो हम फिर क्यों बारिश से डरें। और फिर जब भाई जा रहे हैं तो फिर किस चीज का डर है। तो सच में इस चीज को जब हमने कहा तो तुरंत वो शैतान हमारे जीवन से भाग गया और तुरंत हम तैयार हुए और यहाँ पर आने वाले हो पाए। तो सच में हमें खुदा के नाम से शैतान को हमेशा अपने जीवन से निकालना और दूर करना है। मैं हर एक बात के लिए अपने पिता का धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज। हम खुदा को धन्यवाद देंगे कि हमारा जो छोटा झुंड है वो खुदा ने जो तैयार किया है, इसके लिए हम खुदा को धन्यवाद देंगे कि पूरा छोटा झुंड एक लो लगा के हर दिन, हर वक्त, हर समय में प्रार्थना करता रहता है। और ये सब कुछ हमें खुदा ने अपने दास के द्वारा सिखाया है, इसके लिए हम खुदा को धन्यवाद देंगे। सच है। और खुदा को धन्यवाद देंगे वो सारे भाई बहनों के लिए कि बहुत सारे भाई बहन हमारे झुंड में ऐसे हैं जो बीमार थे, किसी की आंखों में बहुत परेशानी थी, खुदा ने उसको ही बहुत अच्छा किया। सच है। जैसे हमारी भाभी बहुत बीमार रहती, तबीयत खराब रहती है, खुदा उनको बहुत चंगाई प्रदान करता है और बहुत सारी बीमारियों से उनको दूर भी किया है और बहुत अच्छा किया। और वो हर समय प्रार्थना में चलती रहती हैं, हर दिन चलती हैं प्रार्थना में, इसके लिए हम खुदा को धन्यवाद देंगे। खुदा को धन्यवाद देंगे डैनियल भाई के लिए, आज आ नहीं पाए, वो भी हर दिन, वो भी खुदा ने उनको चुना है और वो उम्र में बहुत हमसे पिता समान है, बहुत ज्यादा, और वो हर दिन प्रार्थना में चलते हैं। हम खुदा में धन्यवाद देंगे उनके लिए भी, उनके परिवार के लिए कि खुदा उनको आशीषित करे। हम खुदा को धन्यवाद देंगे अपने सारे झुंड के, बहुत से बुजुर्ग भाई बहन हैं, जैसे हमारे दास के माता पिता हैं जो हर वक्त प्रार्थना में, जगह जगह जब भी प्रार्थना होती है आते हैं। और सुची भाभी की मम्मी है, वो हर समय प्रार्थना में आती है। और वो आंटी, मेरी सिस्टर, हाँ मेरी सिस्टर है, और बहुत सारे हमारे झुंड के भाई आंटी अंकल हैं, उनके लिए भी धन्यवाद देंगे। खुदा ने उनको इस वक्त, इस समय में इतनी मजबूती से उनकी हड्डी हड्डी की रक्षा की है खुदा ने। और वो हर समय जब भी कहीं पर प्रार्थना सभा कुछ स्पेशल होती है तो वो जरूर आते हैं, कहीं पर भी होती है तो, और वैसे भी आते हैं प्रार्थना सभा में। इसके लिए हम खुदा को धन्यवाद देंगे कि हम देखते हैं, हम चल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे जीवन में घट रहा है हमारी गवाही, लेकिन हमारी गवाही ये भी है कि हम दूसरों को भी देख रहे हैं कि वो भी खुदा के प्रार्थना में हर वक्त चल रहे हैं। इसलिए हम खुदा को सब चीजों के लिए धन्यवाद देंगे। सबसे बड़ा धन्यवाद देंगे कि जो खुदा ने एक छोटा झुंड तैयार किया है इसके लिए, और खुदा को धन्यवाद देंगे कि जो हमारा एक भवन जिसमें बहुत सारा काम अभी इस महीने हुआ है और पूरी तरह से खुदा ने उसको तैयार किया। और खुदा को धन्यवाद देंगे हमारे दास के घर के लिए, जिसका काम अब समाप्ति होने वाला है, क्योंकि काफी दिनों से उस घर में बहुत काम चल रहा है, पूरा घर का रेनोवेशन हुआ है। हम खुदा को धन्यवाद देंगे कि जो भी खुदा ने इंतजाम किया है सब खुदा की ओर से था, सब एक एक पैसा खुदा ने दिया है और सारी आशीष बरकत खुदा की ओर से मिली है। और उस घर के लिए, उस घर में रहने वालों के लिए
उन भाई बहनों के लिए और जितने भी लोग रहते हैं सबके लिए हम आज की प्रार्थना में प्रार्थना करेंगे कि खुदा उन सबको और अपने दाहिने हाथ से आशीषित करे। अभी मेरा निवेदन है दास से कि वो हमें वचन की ओर लेके जाए जिसके लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। कितनी अनोखी बात कि पिता ने हमें एक बार फिर से ये समय दिया कि हम उसके पवित्र वचन को जानने पाए। यस। मैं सुबह जब सृष्टि को छोड़ने आ रहा था आंटी के यहाँ, तो गाड़ी का क्लच वायर टूट गया। खैर मैं किसी तरह ले गया गाड़ी और लाया, और उसके बाद फिर मैंने गाड़ी रख दी, रबीका की गाड़ी ली, और फिर आज ट्यूशन गया मैं एक, और फिर उसके बाद मैं गाड़ी ठीक कराने गया तो हाँ पता चला कि उसका एक पार्ट है वो मिल नहीं रहा है, वो लाल बाग में मिलेगा और वो पार्ट टूट गया है। और फिर मैं आया घर, और फिर मैंने रबीका की गाड़ी ली और फिर मैं यहाँ आया। खुदा को धन्यवाद देते हैं कि मार्ग में चलते उठते बैठते वो हमारी रक्षा करता सच्ची है। बात है। मार्ग में एक एक्सीडेंट हुआ, हमने देखा, और उस एक्सीडेंट से भी, मार्ग में जो एक्सीडेंट हुआ उसमें बहुत लोग भीड़ लगाए खड़े थे, और कैसे मार्ग में लोग गिरते पड़ते रहते हैं, लेकिन प्रभु हम लोग की कैसी रक्षा करता है। हम लोग अच्छे से आए और अच्छे खुदा की दया से पहुंचेंगे घर। भाई सचिन किस तरह से सृष्टि का पेपर इतनी दूर करा के आ गए, पानी बरस रहा था तब भी खुदा ने हर भाई को बहन को तैयार किया है इस सेवकाई के लिए। हम तो अपने कामों में ही थे और हमें पता ही नहीं चला, हमारी बेटी पेपर दे के भी घर आ गई। प्रेज द लॉर्ड। और है हाँ, जैसे खुदा ने इतनी आत्मा में इतनी, माने सच बात है, जब हम चलते हैं भले ही माने एक दो बार प्रार्थना को नहीं आ पाते हैं लेकिन सुनते हैं, लेकिन सच बात है हम झुंड में बने हुए हैं। जब मैं कल यहाँ से सृष्टि को लेकर गया तो इतनी बारिश हो रही थी, सृष्टि रेनकोट पूरी पहनी हुई थी, लेकिन मेरे को लगा कि बारिश रुकी होगी, लेकिन वो बीच रास्ते में स्टार्ट हो गई और मैं पूरा भीगते हुए गया। लेकिन मुझे डर लग रहा था कि ठंड का मौसम स्टार्ट हो गया और बारिश हो रही है, अगर मुझे डर ये लग रहा था कि मैं बीमार ना पड़ जाऊं, कहीं मेरी तबीयत ना खराब हो जाए और ठंड के मारे बहुत ज्यादा। वहां पर जाने के बाद मैं अच्छे से पहुंच गया और बहुत आराम से गाड़ी चलाकर गया क्योंकि बारिश बहुत तेज थी। वहां पहुंचने के बाद मुझे लगा कि चलो बंद हो जाएगी, वहां जाके और तेज बारिश हो गई। कहीं पर जगह तो है वहां काफी रुकने की, वहां जाके मैं रुक गया, बैठ गया, लेकिन मैं पूरा गीला था और मैं सोच रहा कि मैं घर जाके कपड़ा चेंज करके आऊं, क्या इसी कपड़े में रहूं। लेकिन मैं वहीं पर रुका रहा, मैंने लगा कि क्या पता सृष्टि का एग्जाम जल्दी खत्म हो जाए, ये मेरे मन में विचार आ रहा था। तो मैं 2-3 बार जाकर देखा भी वहां पर जाकर कि जल्दी एग्जाम में खत्म हो जाए सृष्टि का, और भीगे भीगे ठंड बहुत लग रही थी। तो मैंने सोचा सब कुछ खुदा के हाथ में है कि खुदा मुझे अच्छे से लेके जाएगा, और चाहे मेरे कपड़े गीले हो चाहे कुछ भी हो, खुदा मुझे संभाल के रखेगा। ये चीज मैंने सब खुदा के हाथ में छोड़ दी थी। और जब मैं सृष्टि को लेकर निकला बारिश रुकी हुई थी, मैंने सृष्टि जल्दी बैठो और निकलते हैं। जैसे ही मैं निकला फिर बारिश स्टार्ट हो गई और मैंने सृष्टि का जैकेट मैंने पहना हुआ था। सृष्टि ने कहा कि आप जैकेट पहन लो क्योंकि अभी थोड़ा ठंड लग रही है, तो मैंने कहा ठीक है। लेकिन जैसे ही बारिश स्टार्ट हुई मैंने जैकेट उतार दी, मैंने कहा सृष्टि तुम मत भीगना, कहीं तुम्हारी तबीयत ना खराब हो जाए। उसको पहना के फिर मैं लेके आया आराम आराम से। ये बात सच है कि रास्ते में बहुत एक्सीडेंट दिखते हैं और मैंने देखा भी, कल 2 भाई की टक्कर हो गई, वो भी मैंने देखा। और आज जब मैं सृष्टि को लेने गया फिर 2 भाई की टक्कर हो गई थी बाइक में। मैंने ये चीज देखा कि जब भी मैं निकलता हूँ, लेकिन मेरी गाड़ी में खुदा की इतनी आशीष है, वो भले ही कितनी पुरानी हो गई है, लेकिन मैं जिस प्रकार से चलाता हूँ आराम से लेकर गया, लेके आना, कहाँ जाना कहाँ आना है, वो सब चीजें जिसे सुबह माला को लेके जाना होता है या छोड़ना होता है, सब खुदा ने हम लोग को एक एक चीज के लिए देख के रखा हुआ है कि क्या करना है, कौन मेरा सेवक, मेरे लोग कहाँ जा रहे हैं। उसका भले खुदा ने वो बारिश खुदा की ओर से हो, लेकिन उसमें भी खुदा की कुछ महिमा होगी। वो सब खुदा के लिए खुदा ने दिया है हम सबको, इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद दूंगा कि वो हमें अच्छे से लेके आया। रात भर में जैसे ही घर पहुंचा तो माला खड़ी थी, वो उसने मेरे को सिर्फ जाते ये नहीं पूछा कि मैंने भीगे हुए हो, कुछ और बात पूछी तो मुझे थोड़ा गुस्सा आया। तो लेकिन फिर भी रात को उसने सब पूछा मेरे से, लेकिन मेरे को लगा कि रात में ठंड न लग जाए क्योंकि छाती में बहुत ऐसा लग रहा था कि कहीं मैं बीमार ना पड़ जाऊं। और मैं
सच बताऊं तो मुझे कुछ नहीं हुआ, बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं सच में कल की जो ठंड थी और बारिश थी उससे मुझे बहुत डर भी लग रहा था, लेकिन ये सब डर को खुदा ने दूर किया और मैं बहुत अच्छे से यहाँ पे खड़ा हूँ। इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद दूंगा। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जब खुदा के कामों के लिए हम निकलते हैं ना, जैसे कि भाई ने बताया ना कि जब सर्दी और जाड़ा और कुछ नहीं देखते ना, सच में खुदा हमारी हिफाजत करता है। सच बात, अगर आप ये काम, ये सेवकाई कर रहे हैं, ये भी एक खुदा की सेवकाई है। उस बच्चे को ले जाना, लेकर आना, तो खुदा भी उसको अपने पंखों की ओर में ढांपता है। उसी जगह अगर कोई और हो तो वो बीमार पड़ जाए, लेकिन ये खुदा के बच्चों का काम है, इसलिए वो हर एक काम में आशीषित करता है। कल भी जब हम लोग जा रहे थे, मेरा बेटा है, उसकी पूरी पैंट भीग गई थी और वो कहने लगा मम्मी मुझे ठंड लगेगी, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरा खुदा थामता अपने हाथ से। और सच में वो बच्चा भीगी पैंट में पूरा स्कूल में रहा। लौटते समय भी हम लोग भीगते भीगते आए, लेकिन एक जुकाम, एक छींक नहीं। ये है खुदा की मीटिंग में प्रतिदिन चलने का बड़ा प्रतिफल, जो खुदा कहता है ना कि तू बस चल, बाकी चिंता मुझ पे छोड़ दे। तो सच में खुदा अपनी भगवत सामर्थ्य रहने का सिखाता है। हर एक बात में सिर्फ और सिर्फ खुदा को आदर में जोड़ चलाना है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। कितनी उत्तम बात कि सबको खुदा समझ बुद्धि देता है और इन बातों को देखने की आंखें देता है कि कैसे खुदा हमें चलाता है, समझाता है, बढ़ाता है। और जब सचिन भाई आया करें तो पूछ लिया करिए। प्रेज द लॉर्ड। कितनी उत्तम बात। मेरी वाइफ तो मुझे कभी पूछती नहीं है, लेकिन प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद खुदा। हालेलुया। बस केले की जगह आ गए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। खैर, पिता का वचन पिता क्षमा करे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग सब खुदा के वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। हम निकालेंगे प्रेरितों उसका 17वां अध्याय। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 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 प्रेरितों उसका 17वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत। 17-24। प्रेरितों 17-24 हम पढ़ेंगे। जिस खुदा ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। देखिए, खुदावन ने अपने वचन में हमें वह बातें बताई हैं जो बातें हमें लाभ के कारण और उत्तम उत्तम बातों को खुदा हमें बढ़ाने में सहायता करता है। सच्ची बात है। आज मनुष्य पूरी रीति से अंधकार में चल रहा है और वो एक दूसरे को अपने जीवन में अच्छा बनाने या अच्छा दिखाने के लिए परिश्रम कर रहा है। अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो कोई मनुष्य ये नहीं चाहता या कोई मनुष्य इस चीज पे परिश्रम नहीं करता कि स्वर्ग का खुदा जो स्वर्ग से देखता है उसकी दृष्टि में मैं उत्तम बनूं। आज मनुष्य की दृष्टि में उत्तम बनना चाहता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि मनुष्य ने खुदा का भय मानना छोड़ दिया। ऐसा इसलिए कि मनुष्य ने खुदा की ओर दृष्टि करना छोड़ दिया। मैं आपसे पूछूं, आप कितनी बार दिन भर में कितनी बार आकाश की ओर देख के प्रार्थना करते हैं? आप में से कोई जना मुझे बताए कि कितनी बार आप एक दिन में आकाश की ओर देखकर अपने पिता से प्रार्थना करते हैं? करते हैं? आप करते हैं? आकाश की ओर आप हमेशा याद रखिए,
डैनियल नबी जब दिन के 3 पहर प्रार्थना करता है तो एक खिड़की है और उस खिड़की से वो चट्टान, वो पर्वत और वो स्वर्ग और वो आकाश दिखता है। याद रखिए, जब हम एटीएम से पैसा निकालते हैं तो जब पैसा निकाल रहे होते हैं तो हमारी आंखें केवल वहां लगी होती हैं जहां से पैसा आता है, सच बात है। कि तुरंत आए और तुरंत पकड़े, थोड़ा सा भी डिले ना हो जाए। दाऊद कह रहा, तेरी आत्मा से भागकर मैं कहाँ जाऊं? सच बात है। कह रहा, आकाश में चढ़ूं तो तू वहाँ है, अधोलोक में जाऊं तो तू वहाँ है। अर्थात हमें सहायता कहाँ से मिलेगी? हमें सहायता आकाश के झरोकों को खोल के खुदा उत्तम उत्तम भंडार से उत्तम उत्तम फल बरसाएगा। जब इजरायली चल रहे हैं तो वो आकाश में बादल के खंभे के समान चल रहा है। इजरायली जब चल रहे तो आकाश से वो मन्ना बरसा रहा है। सच है, आमीन। मन्ना कहाँ से बरसा था? आकाश से। जब यीशु मसीह ने 4000 लोगों को रोटी खिलाई, मछली खिलाई, और फिर जब यीशु मसीह ने 5000 लोगों को रोटी और मछली खिलाई तो टोकरे को कहां पर करा? ऊपर आकाश की ओर। आकाश की ओर। जब लाजर की कब्र के सामने यीशु मसीह खड़ा हुआ तो यीशु मसीह ने कहां पर देखकर कहा, हे पिता तू मेरी सदा सुनता है। आकाश की ओर। जब यीशु मसीह पर्वत पर चढ़ा और बातें कर रहा था और यूहन्ना, पतरस और यूहन्ना, मेरे ख्याल से, प्रेज़ द लॉर्ड, जब पर्वत पर आए तो पर्वत औसाते हैं। जब पतरस बोलने लगा तो किसकी कहाँ से वाणी आई? आकाश से। आकाश से बारिश हुई। आकाश आकाश आकाश, स्वर्ग स्वर्ग स्वर्ग, और हमारी दृष्टि कहाँ लगी है? पृथ्वी पर। अब आप बताइए कि क्या हमें दिन भर में एक बार जरूर आकाश की ओर प्रार्थना देख के करना चाहिए? करना चाहिए। पता, जब आप यूं करके प्रार्थना करते तो पिता से आप वार्तालाप करते, क्योंकि सहायता ऊपर से आती है। बाइबल में लिखा है, कोई बुरा फल ऊपर से नहीं आता। बाइबल में लिखा, हर उत्तम फल ऊपर से आता है। हम सबको फल चाहिए, लेकिन ऊपर देख के कोई प्रार्थना नहीं करता। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें इस पृथ्वी की चीजें चाहिए जो दिखाई दे रही हैं। सोना चाहिए, गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, मकान चाहिए, जमीन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, जॉब चाहिए, पत्नी चाहिए, पति चाहिए, है, बच्चा अच्छा करे, हैं बच्चे अच्छे करें। ये तमाम किस्म की चीजों को इस पृथ्वी पर शैतान ने भरा पड़ा है, और उसमें रहते हुए मनुष्य इतना ज्यादा अपने जीवन में व्यस्त हो गया है कि आकाश की ओर देखने का समय नहीं। सच बात है भाई। लेकिन कलाम कह रहा, वचन कह रहा, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा। क्यों? क्योंकि पर्वत जो है आकाश को छूता है, और हमें पिता की ओर से सहायता कहाँ से मिलती है? स्वर्ग से, आकाश से, क्योंकि सारे उत्तम फल ऊपर से आते हैं। अब कलाम में लिखा, वचन में लिखा, प्रेरित 17:24 में, जिस खुदा ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह पृथ्वी का स्वामी होकर। कहाँ का स्वामी? स्वर्ग और पृथ्वी का। स्वर्ग का स्वामी, पृथ्वी का स्वामी। यस। उसने कहा, मेरा राज यहाँ का नहीं, मेरा राज स्वर्ग का है। अब स्वर्ग के राजा से मांगोगे नहीं मांगोगे, तो स्वर्ग के राजा से मांगते समय कहाँ दृष्टि करोगे? ये प्रार्थनाएं स्वर्ग की ओर देख के क्यों नहीं होती? सच बात है, नहीं होती है। पक्षी चहचहाते हैं सुबह में, भोर में। जब तुम निकलो तो आकाश की ओर दृष्टि करो, यस। खुदा से कहो,
आज का दिन जो तूने दिन भर का दिन दिया, आज का जो दिन दिया है, भोर की नई किरण दी, इसके लिए धन्यवाद खुदा। और इस दिन में मुझे तू ऊपर से आशीष दे रहा है, ये मेरा विश्वास है। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, प्रेरितों 17:14-24 में, जिस खुदा ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। हाथ का बनाया हुआ मंदिर, जिसे आप सोच रहे ईंटें और पत्थर से बना दिया या कोई संस्था ने बना दिया, ये वो मंदिर की बात नहीं कर रहा। हाथ का बनाया हुआ मंदिर का मतलब ये है कि जो हमारे हाथों के काम हैं, जिन जिन कामों में हम अपना दृष्टि, अपना मन लगाते हैं, हम सोचते हैं कि ये काम हमें पिता की ओर से मिला है या ये काम में हमको चाहते हैं करने से हमारा खुदा खुश होगा। आज क्या हो रहा है, आज मनुष्य इस पृथ्वी के कामों में जुटा हुआ है। किसमें जुटा हुआ है? पृथ्वी के काम में। और जब मनुष्य उस संस्थाओं में, उन मंदिरों में, उन चर्चों में, उन गिरजाघरों में जब जाके बैठता है, तो वहां पर भी वो पृथ्वी के कामों के विषय में सोचता है। सच बात। क्यों? आखिर पिता जब मंदिर के अंदर प्रवेश करा तो उसे गुस्सा आया, क्योंकि मंदिर के अंदर तक सारी चीजें उपलब्ध थी। वहां पर सब कुछ बेचा जा रहा था। बलि के लिए बकरे तैयार नहला धुला के भेजे, लो बच जाओ और ले और चढ़ा दो। क्या हो रहा था वहां पर भी? उनकी समझ, उन्होंने बुद्धि लगा ली थी। जबकि प्रभु के, खुदा के भवन में केवल खुदा को छोड़ और किसी की बात नहीं हो सकती। लोग खुदा के मंदिर, खुदा के चर्च, खुदा के भवन में कौन कौन सी बातें करते हैं। देखिए, हमेशा याद रखिए, पिता ने हमें सिखाया है कि जब तुम स्वर्ग की ओर देख के प्रार्थना करोगे तो तुम्हें अपने पिता का अनुग्रह मिलेगा, और पिता के वो उत्तम फल मिलेंगे जिसे इस पृथ्वी के लोग नहीं जानते। और जब वो तुम्हें मिलेंगे तो तुम्हारे पास एक विशेष प्रकार का सामर्थ्य आएगी। और वो विशेष प्रकार की सामर्थ्य क्या होगी कि तुम अपने पिता के वचन में एक स्थान ढूंढोगे। क्या ढूंढोगे? क्योंकि पिता हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। तो कहाँ रहता है? हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए। दाऊद ने लेटे लेटे सोचा कि मैं तो इस मलमल के बिछौने पे सो रहा हूँ और इतने महल में रह रहा हूँ, और मेरा खुदा, जो मेरा यहोवा खुदा है, वो हाथ के बनाए हुए तंबू में रह रहा है। मैं क्यों ना उसके लिए बहुत बड़ा भवन बनाऊं। तो खुदा ने क्या कहा उससे, अरे दाऊद, क्या तू मेरे लिए कोई भवन बनाएगा? मैंने तुझे चरवाहे से उठा के राजा बनाया, तू मेरे लिए क्या बनाएगा? लेकिन तब भी दाऊद के अंदर पिता ने एक जील डाली थी, एक सामर्थ डाली थी। देखिए, हमेशा याद रखिए, पिता का रहने का स्थान अगर हमें जानना है और पिता के उस वास स्थान में हमें प्रवेश करना है, तो सबसे पहले हमारी दृष्टि स्वर्ग के कामों में लगनी चाहिए। उसने कहा सबसे पहले स्वर्ग की वस्तुओं की खोज करो। क्या कहा? बाकी सारी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। और स्वर्ग की ओर देख के प्रार्थना नहीं करते हैं। जबकि पिता कह रहा सबसे पहले स्वर्ग की वस्तुओं की खोज करो। अब तुम स्वर्ग की वस्तु कैसे खोजोगे? जब तुम दूसरों मनुष्यों के सामने अपनी वाहवाही कराओगे और मनुष्य को देख के अपने खुदा के वचन से दूर होगे, पास आओगे, अपने खुदा को वो मनुष्यों के अनुसार मानोगे, तो कभी भी तुम खुदा के जो वचन से कुछ सीख नहीं पाओगे, और कभी भी तुम खुदा को जहां वो वास करता है देख ना पाओगे। क्या करते हैं हम अपने जीवन भर की सारी चीजों को लाके अब मंदिर, चर्च, गुरुद्वारों और हर जगह पर जाके लाके देते हैं। हम सोचते हैं इन सारी चीजों को देने से हमारा खुदा खुश होगा, लेकिन कलाम में लिखा है 25वीं आयत में,
न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण देखिए किसी क्या तुम सोचते हो कि मैं अपने हाथों से परिश्रम करूंगा और अपने हाथों से परिश्रम करके खुदा की वेदी पे ये चढ़ाऊंगा वो चढ़ाऊंगा है? और कितने घमंड से कितने माथा चौड़ा करके खुदा की वेदी पे लाके हम चढ़ाते हैं। लेकिन खुदा कह रहा मैं तो उस मंदिर में नहीं रहता। खुदा कह रहा ना ही कोई वस्तु की आवश्यकता के कारण हाँ मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है। अब बताओ, अब वो बोल रहा मैं मनुष्यों के हाथों की सेवा नहीं लेता किसी वस्तु की। वो कह रहा मैं हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। अब ऐसे खुदा को आप कैसे ढूंढेंगे और ऐसे खुदा के प्रति कैसे ईमानदार बनेंगे? आप अपने बच्चे का भविष्य अच्छा कर देखना चाहते हैं गंदा? अच्छा आप अपने घराने में अपने लोगों को अच्छा देखना चाहते हैं गंदा? अच्छा आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं, प्यार चाहते हैं और अनंत जीवन चाहते हैं कि आप अपने जीवन में अंधलोक आग की झील चाहते हैं? अनंत जीवन ये कैसे मिलेगा? अब इस खुदा को, जिस खुदा को हाथ की कोई बनाई हुई वस्तुओं की सेवा नहीं लेता, जो खुदा मंदिर में नहीं रहता, उस खुदा को आप कैसे खुश करेंगे? उस खुदा से आप कैसे प्रार्थना करेंगे? कैसे प्रार्थना करेंगे? भाई एक उपाय था, कैंडल चढ़ा के आते हैं। तो कैंडल चढ़ाने के तरीके से कम वो हमें पहचानने लगेंगे। अब ये तो उसने मना कर दिया। क्या मना कर दिया? पढ़े 25 में आयत। ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण, ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण, ना किसी वस्तु, यानी खुदा को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। आज लोग खुदा के पास जाने का बहाना करते हैं। आज लोग खुदा के पास, खुदा के मार्ग पर चलने का बहाना करते हैं। कहते हैं हम तो प्रतिदिन भेंट चढ़ाते हैं। आज लोग कहते हैं हम तो ये चढ़ाते हैं, हम वो चढ़ाते हैं, हम ये चढ़ाते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई, वो कोई सेवा लेता ही नहीं। उसने 25वें आयत में कहा, क्या कहा? ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है। ना वो कोई मनुष्य के हाथों की सेवा लेता है और ना ही वो मनुष्य के हाथों के बनाए हुए मंदिर में रहता है। फिर ऐसे खुदा को आप कैसे खुश करेंगे? देखो, हमने देखा है कि ये कुछ भी नहीं लेके जाते। हम तो भैया पहुंचाते हैं आधा किलो अंगूर और 1 दर्जन केला लेके जाते हैं। अब वो जो सेवा लेना ही नहीं चाहता, वो जो हाथ के बनाए हुए मंदिर में रहना ही नहीं है, वो जो मनुष्य किसी वस्तु की, मनुष्य के हाथ की बनाई हुई चीजों की सेवा लेना ही नहीं चाहता, आप उसे क्या चाहेंगे? आप देखते हैं लोगों के हाथों में कैंडल, आप देखते हैं लोगों के हाथों में अगरबत्ती, आप देखते हैं लोगों के हाथों में आशीर्वाद की थैली, आप देखते हैं लोगों के हाथ में अंडा आ गया, जाड़ा आ गया तो अंडे की क्रेट, आप देखते हैं लोगों के हाथों में बैल कोलू के तेल। ये क्या है? ये क्या है? भाई सचिन, ये बताइए कि आप किसी भी बैंक में जाके पैसा निकाल लेंगे? नहीं। आपका जिस बैंक में अकाउंट है वहां से पैसा निकाल लेंगे? और किसी और बैंक से नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? पैसा तो आपने बैंक में जमा करा है, किसी भी बैंक से निकाल लें। जिस बैंक में आपका अकाउंट है वहीं से निकाल लें। जब पैसा हमने जहां जमा करा वहीं से निकाल सकते हैं, तो जब वो उन चीजों की सेवा नहीं लेता तो उन चीजों से हम खुदा को प्रसन्न कैसे कर सकते हैं? कैसे उन चीजों से हम खुदा को खुश कर सकते हैं? आज लोगों का विश्वास क्या है? आज लोग खुदा की वेदी पर पृथ्वी की और सारी चीजों को लेके आते हैं, लेकिन खुदा क्या चाहता है? अभी वह जो वेदी पे भेंट ला रहे हैं, इससे पहले कि वो वेदी पे भेंट लाए, आपने कहा कि किसी भी
खाते से या किसी भी बैंक से आप पैसा नहीं निकाल सकते। तो बैंक से पैसा निकालने के लिए खाता खोलना पड़ेगा। सच है। अब वो तो कह रहा है कि हाथों की कोई सेवा लेता नहीं, तो फिर कौन सी सेवा करें? एक है आत्मिक सेवा। अब वचन को समझे। देखिए, शरीर के भाव से हम उसके पास आते हैं। क्या? शरीर के भाव से पास जाते हैं। अब मैं वचन से आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ। शरीर के भाव से जब आप आते हैं तो क्या लाते हैं? ताली बजाइए। शरीर के भाव से जब आप आते हैं तो क्या लाते हैं? कलाम में लिखा है उत्पत्ति 4:4। जब आप शरीर के भाव से आते हैं तो आप क्या लाते हैं? उत्पत्ति 4:4 में लिखा है। और हारून भी अपनी भेड़-बकरियों के कई नहीं, लौटे 4:3। कुछ दिनों के पश्चात यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेड़ ले आया। भूमि की उपज। जब आप शरीर के अनुसार चलते हैं तो भूमि की उपज में से लाते हैं, लेकिन खुदा ने कहा कि जब तुम्हारे खत्तों में जब फसल आए तो उस फसल की पहली उपज मेरे पास लाना। ये पता क्यों कहा? क्योंकि मैं जब तुम मेरे पास लाओगे तो मैं उसको आशीषित करूंगा और इससे तुम्हारी सारी वर्ष की उपज बहुत आयत से होगी। आमीन। लेकिन इससे पहले कि तुम उस भूमि की उपज को लाओ, तुम्हें स्वयं मेरे पास आना। आमीन आमीन। सच है। अब लोग क्या करते हैं? लोगों ने भूमि की उपज को तो पकड़ लिया, लेकिन शरीर की उपज यानी कि आत्मा, उसको नहीं पकड़ा। सच बात है। अब पूछे आत्मा को क्यों नहीं पकड़ा? आत्मा को क्यों नहीं पकड़ा? आत्मा को इसीलिए नहीं पकड़ा क्योंकि उनकी दृष्टि में आज भी भूमि की सारी वस्तुएं उनके लिए सर्वप्रथम है। और वो आप अगर पूरे संसार में देख लें तो पूरे संसार में हर एक मनुष्य पृथ्वी की भूमि की उपज और पृथ्वी की वस्तुओं को क्या करता है? भेंट में देता है। किसी भी धर्म में जाए, किसी भी जाति में जाए, कोई लड्डू चढ़ा रहा है, कोई नारियल चढ़ा रहा है, कोई कुछ चढ़ा रहा है, कोई कैंडल चढ़ा रहा है, कोई अगरबत्ती चढ़ा रहा है, कोई चादर चढ़ा रहा है। ये सारी चीजें सब जने अपने जीवन में कर रहे हैं, लेकिन कोई भी अपने जीवन से अपनी आत्मा का भाग नहीं देता। सच है। खुदा जब तक तुम आत्मा के भाव से पिता के वचन में सेवा नहीं करोगे, तुम्हारी शारीरिक सारी भेंट अस्वीकार की जाएगी। क्या लिखा है नाम में? कुछ दिनों के पश्चात केन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेड़ ले आया। भेंट ले आया। हालेलुया। हालेलुया। 5वीं आयत, परंतु केन और उसकी भेड़ को उसने ग्रहण न किया। नहीं किया ग्रहण। हम आशीर्वाद का आटा ले आए, हमने केले बहुत ध्यान से देख के लिए कि कोई चित्तीदार खराब ना हो। आज क्या करता है ईसाई? अपने लिए अगर केले घर के लिए लेगा तो कभी देखेगा नहीं, लेकिन अगर केले चढ़ाने के लिए लिया है वेदी पे तो वो देखेगा ध्यान से। लेकिन केले के खराब और अच्छे को देख लो, अपनी जीवन की आत्मा के खराब और अंधेपने और लूले लंगड़ेपने को नहीं देख पा रहे। अब खुदा कह रहा है, क्या मैं इन हाथों के बनाए हुए मंदिर या इन हाथों की बनाई हुई वस्तुओं की सेवा लूंगा? मैंने तो ये सब कुछ भी बनाया। क्या लिखा है? तो 17 और 25 में, न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा करता है,
हाँ। क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और सांस और सब कुछ देता है। वो स्वयं दे रहा है सब कुछ, वो स्वयं सब कुछ दे रहा है। अब हम क्या देंगे उसको? केन की भेंट स्वीकार नहीं हुई। बैल कोल्हू का तेल का पैकेट जाकर पटक के आ जाते हैं, हमें मालूम नहीं कि स्वीकार हुई कि नहीं हुई, बस दे दिया। सही बात है। अंडे जाके दे दिए, वे स्वीकार हुए कि नहीं हुए। हमेशा याद रखिए, शरीर के भाव से आप जो भी चीज वेदी के पास लाते हैं, इससे पहले कि शरीर के भाव से लाएं, आपको आत्मिक रीति से खाता खोलना होगा। आमीन आमीन। अगर आपका आत्मिक खाता बंद है तो आप शरीर के भाव से चाहे अपना दशमांश दो, चाहे खूब अच्छी भेंट दो, क्योंकि खुदा ने कहा कि मैं मनुष्य के हाथों की बनाई हुई वस्तुओं या उसके मंदिरों में नहीं रहता है, ना उसकी सेवा देता हूँ। वो तो स्वयं ही सबको जीवन देता और सांस देता और बहुत आयत का सामर्थ देता है। सच्चे। अब हम उसे क्या दे सकेंगे? लेकिन जब उन्हें वचन बताऊं तो वचन पूछने से, उनको वचन को सुनने से उन लोग क्या करते हैं? इनकार करते हैं। वचन को सुनने से इनकार करेंगे, वचन को अपने जीवन में ग्रहण करने से इनकार करेंगे। क्यों वचन को सुनने से इनकार करेंगे, वचन को अपने जीवन में ग्रहण करने से क्यों इनकार करेंगे? क्योंकि वो मनुष्यों की रीति पर चलते हैं, वो अपने खुदा से नहीं, वो मनुष्यों का भय मान कर डरते हैं। सच बात है। देखिए, हमेशा याद रखिए, हमारा जीवन तब पिता की सामर्थ्य में बढ़ता है जब हम आत्मिक रीति से जिंदा होते हैं। आमीन आमीन। हम भी एक समय था जब वचन नहीं जानते थे, मुंह फट गालियां बकते थे। सच बात है। किसी ने एक भी, हम उसको 10 देते थे, और गाली अगर उसने दी भी नहीं है, थोड़ा सा गुस्सा ही हो गया, हमारे मुंह से पहले गाली निकलती। सच बात है। क्रोध करने में सबसे ज्यादा पहले हम थे। सच बात है। बुरा बोलने में सबसे पहले हम, चुगली करने में सबसे पहले हम, दोष लगाने में सबसे पहले हम। कोई हमारा भला कर रहा है उसके बारे में भी बुरा करने से पीछे नहीं हटते थे। तो ये सारी बातें हमारे जीवन में थी, लेकिन जब हमारा आत्मिक जीवन जगा तो उसने हमें बताया कि तुम पूरी रीति से, आत्मिक रीति से मरे हुए हो। देखिए, हम अपने जीवन की कोई भी चीज खुदा के वेदी के पास लेकर नहीं जा सकते। अगर हम अपने जीवन की कोई भी चीज वेदी के पास लेके जाते हैं तो हमें ये जानना जरूरी है कि मेरी ये भेंट खुदा की वेदी पे स्वीकार हुई कि नहीं। और ये बात तभी हम जान पाएंगे जब हम आत्मिक रीति से चलेंगे। आमीन आमीन। आत्मिक रीति से कोई सेवा भाव कर नहीं रहा है, उसके पास समय नहीं है, वो कहेगा भैया हम चाहते हैं एक काम करना, हम थोड़ा लेट आ रहे हैं, हमारी तरफ से 1 दर्जन केले चढ़ा देना। 1 दर्जन केले चढ़ा देना। हाँ, हमें आने में थोड़ा देर हो जाएगी, एक काम करना, तुम हमारी ओर से 1 दर्जन केला चढ़ा देना। देखा आपने? ये क्या है? ये वो बात है जिसे मनुष्य इसलिए कर रहा क्योंकि उसको खुदा का भय नहीं। सच बात है भाई। हाँ, मनुष्य पूरी तरीके से खुदा के विरोध में खड़ा हो गया है। खुदा ने अपने वचन में कहा, पहले तो उसका 17वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत में, ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण, ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, मनुष्य के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और सांस और सब कुछ देता है। जो सब कुछ देता है उसे आप क्या देंगे? इसके बावजूद हम मनुष्य को देखकर उस सब कुछ देने वाले का भय नहीं मानते। हम मनुष्य की बातों को अपने जीवन में ग्रहण कर लेते हैं। हमेशा याद रखिए, हमारा जीवन पिता के वचन के सम्मुख
पूरी तरीके से खरा होना चाहिए। और अगर हमारा जीवन खुदा के वचन में खरा नहीं है तो हम इस पृथ्वी पर जो भी भेंट या जो भी वेदी पर वस्तु देते हैं या जो भी चीज करते हैं पिता के नाम में, सब व्यर्थ है, क्योंकि उसने कहा मैं ये सेवा लेता ही नहीं हूं। इससे पहले कि मैं जाके वेदी पे भेंट दूं, इससे पहले कि मैं खुदा के वचन में, खुदा के भवन में जाकर अपने खत्तों से निकाल के कुछ भेंट दूं, सबसे पहले मुझे आत्मिक मनुष्य में उत्पन्न होना होगा। देखिए कलाम क्या कह रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़ें 26वीं आयत। उसने एक ही मूल से मनुष्य की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है और उनके ठहराई हुई निवास की सीमाओं को इसलिए देखिए उसने सारी चीजों को बांधा है, समय और निवास और सीमाओं को बांध दिया। उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सारी पृथ्वी पर रहने के लिए एक ही मूल से सब कुछ बना दिया। हालेलुया। कलाम में लिखा उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसीलिए बांधा है कि वह खुदा को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पाए, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं। देखा, आमीन। खुदा को ढूंढे। कोई ढूंढ रहा नहीं, कोई ढूंढ रहा खुदा को। ए हाँ तुम ये ले आना, हाँ ए तुम ये ले आना, हाँ ए तुम ये ले आना। अब उसका मन नहीं लाने का। क्या? उसका मन नहीं लाने का। उसका मन नहीं लाने का। लेकिन कह दिया तो हाँ ठीक ले आएंगे। क्या? कोई ढूंढ रहा खुदा को। क्या लिखा कलाम में? कदाचित उसे टटोल कर पाए, तो भी वे हम में से किसी से दूर नहीं। हम में से दूर नहीं है वो। कलाम में लिखा है, कौन सी आयत है? 27 पढ़े। कि वे खुदा को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पाए। अच्छा पा लोगे, और वो हमसे दूर भी नहीं है, ढूंढ भी लोगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें आत्मिक बनना होगा। आमीन आमीन। पढ़िए पूरी 27वीं आयत। कि वे खुदा को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पाए, तो भी वे हम में से किसी से दूर नहीं। तो भी वो हम में से किसी से दूर नहीं। अब बताइए हम उसे क्या देंगे? हम उसके वेदी पे क्या चढ़ाएंगे? वो हमसे दूर नहीं है, वो हमारे पास है। बस वो ये चाहता है कि हम में से हर एक जना यहोवा का खोजी बने। आमीन आमीन। चाहे धन्य हो वो यहोवा के वचन के खोजी हैं, क्योंकि वे यहोवा के दर्शन देखने पाएंगे। सच बात है। चाहे धन्य है वो जो यहोवा के वचन पे कान लगाते हैं। चाहे धन्य है वे जो यहोवा के वचन पे पूरी रीति से जैसा उसने कहा वैसा करने में चौकसी करते हैं। अगर हम आत्मिक रीति से नहीं उत्पन्न होंगे, हमारा शरीर इस पृथ्वी पर गड़ा जाएगा और हमारा कुछ भी भला नहीं होगा। लेकिन अगर हम आत्मिक रीति से जीवित हैं तो पिता का वचन जो हमें सारी बातों में देने और करने में पूरी तरीके से सक्षम है, वो हमें बहुत ताकत का जीवन देता है। और केवल इस शरीर को जिलाने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा को स्वर्ग में अनंत जीवन देने के लिए वो हमें इस पृथ्वी पर हमारे लिए आया। अब बताइए, क्या कोई यहोवा को ढूंढ रहा है? क्या कोई टटोल रहा है? 27वीं आयत में लिखा कि वे खुदा को ढूंढे। कौन ढूंढ रहा है? कौन ढूंढ रहा?
अब वेदी पे भेंट देने के लिए या कोई चीज चढ़ावा चढ़ाने के लिए या कोई भी चीज भेंट ले आके देने के लिए पहले ढूंढना होगा। वेदी पे एक भी भेंट आना बंद हो जाएगा। सच बात है। वेदी पे भेंट आना बंद हो जाएगा। जिस दिन पास्टर साहब ने कहा पहले वेदी पे भेंट लाने से पहले जाओ ढूंढो, खुदा को ढूंढो, टटोलो। अगर पास्टर ये कह दे कि वेदी पे भेंट लाने से पहले अपने आंख के तिनके को हटा, कितने लोग वेदी पे भेंट लेके आते हैं और बाद में अपने भाई, अपनी बहन, अपने पिता, अपनी माँ, अपने बीवी, अपने पति, अपने बच्चों की बुराई करते। सच बात है। उसने कहा जब से पहले, इससे पहले कि तू खुदा की वेदी के पास जाकर कोई भेंट चढ़ा, सबसे पहले यदि तेरे भाई से के विरोध में तेरे अंदर कुछ कपट है तो उससे जाके सुलह कर। सच बात है। ये आत्मिक जीवन है। आप देखिए, ध्यान से देखिए, कितने लोग भेंट चढ़ाते हैं, कितने लोग भेंट लेके आते हैं, लेकिन क्या कोई अपने भाई, अपनी बहन, अपनी पत्नी, अपने पति, अपने बच्चों को क्षमा करता है? अरे अपने भाई, अपने बच्चों को तो छोड़ो, दूसरों को कोई नहीं क्षमा करता है। हर जना एक दूसरे के विरोध में बोल रहा है और वो वेदी पे भेंट लेके आ रहे हैं, और जैसे भेंट रखा वैसे ही बोलने लगे, देखो हमने इससे ये कहा था ये नहीं लाया, क्या हमने इनसे कहा था ये नहीं लाया। हाँ, अगर उससे कहा होता वो ले आते, इसलिए हमने तुमसे पहले ही कहा था। यही क्या? हाँ, इसलिए हमने तुमसे पहले ही कहा था इससे ना कहो। देखो कितना, मतलब एक अधर्म में मनुष्य जी रहा है। मनुष्य सोच रहा है कि मेरे 2 किलो या 2 लीटर बैल कोलू से खुदा पूरे आजीवन सब्जी खाएगा बना के। हाँ, और क्या। मनुष्य इस बात को समझ ही नहीं रहा कि खुदा को किसी वस्तु की आवश्यकता ही नहीं। ये तो तुम्हें आशीष देने के लिए उसने कहा कि अपने सारे खत्ते से, अपने उपज की पहली उपज खेत से लेके आके मेरे ऊपर चढ़ाओ। याजक प्रार्थना करेगा तब तुम आशीष का कारण आशीषित हो गए। ये सारी बातें इसलिए कहा खुदा ने, ताकि तुम्हारे अंदर देने वाला मन, एक दीन मन, एक उस आते वचन में चलने वाला दीन बनने वाला मन हो। लेकिन आज लोगों ने इन सब चीजों को भी व्यवसाय बना लिया है, बिजनेस बना लिया है। याजक कहता है कोई जना वेदी पे भेंट ही नहीं लाता। और फिर याजक कहता है अरे तेल बहुत हो गए, अब तेल लाना बंद करो, अब जाड़ा आ गया, अंडे लाओ। अरे क्या हो रहा है? बिजनेस हो रहा है, बिजनेस हो रहा है। आप सबसे निवेदन है, केले कोई भी वेदी पे लेके ना आए, केले बहुत सड़ रहे हैं। क्या हो रहा है आजकल? हर तरफ बिजनेस, और इन बातों को मनुष्य समझ ही नहीं रहा। मनुष्य सोच रहा है कि हमने खुदा को दान वेदी पे चढ़ा दिया, अब हमारा पूरा हिसाब किताब क्लियर है कि खुदा के भवन में जाके 10% चढ़ा दो, अब हमारा पूरा हिसाब क्लियर। नहीं, पहले अपने जीवन का 10% दो, पहले अपने समय का 10% दो, पहले अपने मन का 10% दो। जहां तुमने एक बार भी अपने खुदा के प्रति अपने मन को फेरा, तुम्हारे मन को खुदा शुद्ध कर देगा। और फिर तुम जितने कामों में हाथ लगाओगे वो सारे काम आशीष का कारण बनेंगे। क्यों खुदा कह रहा कि तू जितने कामों में हाथ लगाएगा वे सारे काम आशीष का कारण बनेंगे। क्यों? क्योंकि अब तेरा मन पिता के वचन में लगा, अब तूने जैसा कहा वैसा करने में तू चौकसी कर रहा है। वचन को पढ़ना या बाइबल को पढ़ना या मीटिंग में बैठना केवल हमारे जीवन का एक काम ही नहीं है, बल्कि ये हमारा लक्ष्य है।
क्योंकि हमें मालूम है कि हमें वचन से आज क्या मिल रहा है। सच्ची बात है। हमें मालूम है कि वचन, पिता का पवित्र वचन हमें क्या क्या दे रहा है, आमीन। और जो वो हमें दे रहा है वो सबसे उत्तम है। सच है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जीवन भर अपने सृष्टिकर्ता का भय मानो और जैसा उसने कहा वैसा करने में चौकसी करो। आमीन। सब तू और तेरा घराने का उद्धार होगा और तू बहुत आयत का फल पाएगा, और तब तू जैसा कहता है वैसे ही उसी के अनुसार करने में चौकसी करने पाएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हर चीज का समय होता है, मैं बोलता। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है भाई सचिन से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम सब प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद 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 प्यारे प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए, इस पवित्र महासभा के लिए खुदावन यीशु, जो आपने हम निकम्मों को दिया खुदावन यीशु। सच बात है खुदावन यीशु, आज के वचन के द्वारा आपने हमें एक नई सीख और सिखाई खुदावन यीशु, जिसे हम जानते ही जाते। खुदावन यीशु, आपने हमें वचन के द्वारा अपनी आत्मा में होकर अपने दास को जो वचन दिया, और उन्होंने जो हमें सिखाया कि हमें अपनी आंखों को उठाकर अपने हाथों को फैलाकर आपकी ओर ताकना है। खुदावन यीशु, हमें स्वर्ग की ओर ताकना है, और जो भी कुछ मांगना है, जो भी कुछ कहना है, खुदा के आकाश की तरफ उस स्वर्ग की ओर देख के मांगना है। सच बात है खुदावन यीशु, हम कभी नहीं करते थे, हम कभी नहीं जानते थे इस चीज के बारे में। सच बात है खुदावन यीशु, हमने सब निकम्मी बातें पृथ्वी की ओर देख कर खुदावन यीशु, लेकिन तू है खुदावन यीशु जो हमें सिखाता है। सच बात है खुदावन यीशु, इस वचन में आने के बाद हमने बहुत कुछ सीखा आपसे। हमें एक एक वचन की गहराई से खुदावन यीशु अपनी आत्मा में होकर आपने सिखाया है और बताया है कि हमें किस प्रकार से वचन में चलना है। सच बात है खुदावन यीशु, हम भी उसी निकम्मेपन में थे जो अपनी आत्मा में नहीं बल्कि शारीरिक शरीर को लेकर और मौज मस्ती में खुदावन यीशु चर्च में, मंदिरों में जाते थे खुदावन यीशु, आपके घर में जाते थे और वहां भी एक दूसरे से बलवा करते थे खुदावन यीशु। लेकिन आपने हमें सिखाया खुदावन यीशु कि अपनी आत्मा को तैयार कर, वचन के द्वारा अपनी आत्मा को तैयार करो। तू मेरे घर पे आ, मेरे पास आ, मेरे नजदीक आ, क्योंकि मैं तेरे नजदीक हूँ। तू ढूंढ खुदावन यीशु को और देख, और अपने वचन को, इस जो वचन मैंने तेरे को दिया है उस पे चलकर तू मुझे ढूंढने पाएगा खुदावन यीशु। मैं विनती प्रार्थनाएं मांगता हूँ खुदावन यीशु कि आपने हमें इन सब बातों को गहराई से सिखाया है खुदावन यीशु, हमें बताया है और हमें चलाया है खुदावन यीशु। इसी प्रकार से हम सीखने पाए खुदावन यीशु कि जो भी कुछ भेंट जो सर्वप्रथम खुदावन यीशु हम आपकी ओर लाने वाले होने पाए खुदावन यीशु, और उसे खुदावन यीशु आप अपने दाहिने हाथ से आशीषित करते हैं खुदावन यीशु। विनती प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु, इन सब बातों को हम नहीं जानते थे खुदावन यीशु, लेकिन वचन के द्वारा आपने सिखाया है खुदावन यीशु। मेरा विश्वास है खुदावन यीशु, हम जितने भाई बहन यहाँ पर आए हैं खुदावन यीशु, हम सब ने एक नई शिक्षा को ग्रहण किया है खुदावन यीशु, और झुंड में जितने भाई बहन देख रहे हैं हम सबों ने आज नई शिक्षा को ग्रहण किया है खुदावन यीशु। जिनकी प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु आपके दास के लिए खुदावन यीशु, जिसे अपनी आत्मा में होकर आपने तैयार करके हम सब के सामने दिया है खुदावन यीशु, और भेजा है आपने आपके वचन को लेकर खुदावन यीशु। आप उन्हें भेजते हैं और वे हमें सिखाते हैं खुदावन यीशु, अपनी दाहिने हाथ से उनको हर प्रकार के रोगों से दूर कर, हर प्रकार की विपत्ति से दूर कर खुदावन यीशु। जिस भी जगह वे जाते हैं वे घर, वह जगह, वह स्थान आशीष का कारण बनने पाए खुदावन यीशु। आपकी आत्मा में खुदावन यीशु वे हर दिन आपके वचन को लेकर चलते हैं खुदावन यीशु, और एक एक आदमी, एक एक व्यक्ति, एक एक जन को, पृथ्वी के हर एक इंसान को आपके वचन के द्वारा सिखाते हैं खुदावन यीशु। अपनी आत्मा में होकर खुदावन यीशु उनके ऊपर अपना दाहिना हाथ रख दे खुदावन यीशु, उनके पूरे घराने के ऊपर अपना दाहिना हाथ रख खुदावन यीशु, उनके घर के ऊपर अपना दाहिना हाथ रख खुदावन यीशु, उन सब पर अपनी आशीष दे खुदावन यीशु। जो भाई बहन बीमार है खुदावन यीशु, हमारा विश्वास है आपने उन्हें चंगा कर दिया खुदावन यीशु। विनती प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु, जितने भी हमारे झुंड में जो बुजुर्ग भाई बहन है, जो बुजुर्ग जो बीमार में तकलीफ में है खुदावन यीशु, हमारा विश्वास है खुदावन यीशु आज के वचन के द्वारा आत्मा में होकर आपने उन सबको चंगा कर दिया खुदावन यीशु। इनकी प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु, सृष्टि के एग्जाम के लिए खुदावन यीशु, वे एग्जाम देने चाहते खुदावन यीशु। कोई भी व्यक्ति, जो भी जन खुदावन यीशु सृष्टि को लेकर जाता है खुदावन यीशु, आप उनके संग संग साथ साथ रहिए खुदावन यीशु, और सृष्टि के एग्जाम खुदावन यीशु आपने बहुत अच्छे नंबरों से पास कर दिया खुदावन यीशु, ये हम सब का विश्वास है खुदावन यीशु। विनती प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु, हमारे झुंड में सभी छोटे छोटे बच्चों के लिए जो पढ़ाई में है खुदावन यीशु, स्कूल जाते हैं खुदावन यीशु,
जो एग्जाम की तैयारी करते हैं खुदावन यीशु, जो 10th और 12th का एग्जाम देते हैं खुदावन यीशु, उन सब पर भी बड़ी कृपा और आशीष दे खुदावन यीशु। बुद्धि और ज्ञान खुदावन यीशु, अपनी विवेक को खुदावन यीशु आप बढ़ाइए खुदावन यीशु। अपने दाहिना हाथ उन सब के ऊपर रख दीजिए खुदावन यीशु, कि वह अच्छे से पढ़े और लिखकर अपने एग्जाम को अच्छे से देने पाए खुदावन यीशु, और गवाही देकर आपको धन्यवाद देने वाले होने पाए खुदावन यीशु। विनती प्रार्थनाएं मांगते हैं हम हमारे झुंड में एक एक जन के लिए खुदावन यीशु, जो आपकी ओर आंख लगाए, टकटकी लगाए देखते हैं खुदावन यीशु, आपकी देवड़ी की तरफ देखते हैं खुदावन यीशु। हम सब पर भी अपनी आशीष और अपना दाहिना हाथ खुदावन यीशु, क्योंकि मांगने से ज्यादा खुदावन यीशु आपने हमें दिया है खुदावन यीशु। कोई भी कमी घटी हमने नहीं दी खुदावन यीशु, और जो भी हम मांगते हैं वो आप हमसे पहले जानते हैं और उसको पूरा करते हैं खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, हम सब पर बड़ी कृपा और बड़ी आशीष आपकी ओर से होने पाए खुदावन यीशु। इनकी प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु, यूट्यूब फेसबुक के द्वारा देखने वाले सभी भाई बहनों के लिए खुदावन यीशु, कि उन्होंने आज के वचन को सीखा और समझा खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, वह भी इस वचन को सीख कर और चलने पाए खुदावन यीशु, और आपके देवड़ी के पास आकर गवाही देने वाले होने पाए खुदावन यीशु। विनती प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु, आप बड़े हम घटे, ये प्रार्थना मांगते हैं प्यारे बेटे यीशु के नाम से, सुन और ग्रहण कर, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत, महिमा, जलाल सदा आपकी है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब चले करते होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद। तो भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है, प्रेज द लॉर्ड बेटा, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना विशाल भाई के यहाँ होगी, प्रेज द लॉर्ड। कल 1 तारीख, कल की प्रार्थना विशाल भाई के यहाँ शाम को 5 बजे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।